चलो आ जाओ सारे, रिकॉर्ड करते हैं, लाइव नहीं है। चलो अभी इसके बाद मैं सारी सब एक्सप्लेन कर दो। चलो आ जाओ, पेज नंबर तुम्हें कहीं पे यहाँ पे 12th अकाउंट दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा ना। कहाँ पे? हाँ 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 हाँ, अरे मुझे पास का नहीं दिखता, दूर का अच्छा दिखता है। रखना है, कोई जरूरत है? बस एनपीओ के रखना है। मैं क्या बोल रहा था? क्लास करो। रोहन रोहित का सचिन का करना है ना? रोहन रोहित सचिन का करना है ना? मेरे में सचिन दिख रहा है क्या, विराट दिख रहा है क्या? तो रोहन की जगह विराट है बराबर। रोहन की जगह विराट है बराबर। रोहन की जगह विराट है बराबर। इतना बड़ा किसने किया रे इसको? रोहन की जगह कौन है? विराट। आगे, विराट रोहित एंड सचिन आर पार्टनर्स। आ जाओ बच्चों, सुनो सारे के सारे सुनो। ऑनलाइन वालों सॉरी, ये लेक्चर्स आपको लाइव नहीं मिलेगा, ये लेक्चर आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ चुकी है यूट्यूब पे बराबर, इसके वजह से। और दूसरा, समझ में नहीं आ रहा है मुझे, टेक्निकल आदमी नहीं हूं मैं। दरवाजा बंद किया क्या उन्होंने? विराट रोहित एंड सचिन ते वर्ड रे बाळा, वर्ड एकदाच बंद कर त्याला, अजून एकदा वर्ड, अजून शाबाश। जानबूझ के करता है, बताइए। इसको लगाने के पीछे का लॉजिक ये था, यहां पे जो बंदा है उसको हवा मिले, लेकिन वो हम पे शर्मा रहा है, हमको देख के नीचे आ गया है वो। हर चीज ऊपर नहीं जाती बेटा, कुछ ऐसी डाउन भी आती है। विराट रोहित सचिन आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस। मैं डांटने वाला था लेकिन खाने का ऑफर किया इसलिए चुप हो। losses in the proportion 3:1:1 respectively. Their balance sheet as on 31st March 2018 is as follow. सुनो, बैलेंस शीट देके रखा है मेरे प्यारे बच्चों। 185 संडे चिंगम खाने थे, मुझे बोलता अभी शेयर कर देता मैं तेरे साथ। ठीक है, जो मेरे पास है वो देखते हैं, तुम्हारे पास जो है वो सुन लो। क्या रोहित सचिन विराट? अच्छा, ए आदर्श के जा रहा, बस बजाओ ना, खुश। आता एक काम कर, रोहित सचिन विराट घेच, तालियां चाहिए तेरे को। रोहित सचिन एंड विराट were sharing profit and loss in the ratio 7:5:4 respectively. Their balance sheet as on 31st March 2017 was as follow. ध्यान से देखो, स्क्रीन के ऊपर देखो, स्क्रीन के ऊपर देखो, देखो स्क्रीन के ऊपर, और वहां पे लिखा है बैलेंस शीट में, खुशी रावनी, बैलेंस शीट में एज ऑन 31st मार्च अक्षय सुनो, बैलेंस शीट देखे रखा है लाइबिलिटी एंड असेट। लाइबिलिटी में क्या क्या देखे रखा है? लाइबिलिटी में देखे रखा है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में तीन चीजें देखे रखी है। पहला सोमनाथ, पहला क्या लिखा है? कैपिटल अकाउंट्स। कैपिटल अकाउंट्स के नीचे क्या लिखा है सोमनाथ?
रोहित, सचिन, विराट, जतिन। बेटा सुन, मुझे तो रोहित, सचिन एंड विराट, इन तीनों का जो बैलेंस दिख रहा है कैपिटल अकाउंट में, वो कहा जाएगा? के कौन से साइड में? क्रेडिट साइड में। क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। वेरी गुड बेटा। तो हमने बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा। बिल्स पेबल कहा जाएगा? लाइबिलिटी। क्रेडिटर्स कहा जाएगा? लाइबिलिटी। बैंक लोन कहा जाएगा? लाइबिलिटी। जनरल रिजर्व कहा जाएगा? एक सेकेंड रुक जाओ। जनरल रिजर्व कहा जाएगा? तुषार क्या देख रहा है तू वंश का? मैं अगर यहां पे समझा रहा हूं, यहां पे दिख रहा है सब कुछ, तो उसको झुक के क्या देख रहा है? बुक तो सामने है। मुझे बता, जनरल रिजर्व तुषार कहां लिखेंगे अपन? चट्टा प्लीज प्लीज। खुशी, श्रावणी, रिद्धि। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, इस उम्र में होता है ऐसा। सुन, मैं तुझे सिखाता हूं। जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व, रिजर्व सरप्लस, ऐसे अगर कुछ चीजें आपको लाइबिलिटी में दिखती है, कहीं पे भी दिखे, एडमिशन में दिखे, रिटायरमेंट में दिखे, या फिर डेथ में दिखे, तो ये तीनों चीजें आपको पार्टनर्स कैपिटल के। ए बेटा सुन, तू शायद गांठ बांध ले बेटा। क्या बांध ले? गांठ बांध ले दिमाग में। ऐसी कोई चीजें दिखी, ऐसी कोई चीजें दिखी, तो उसको पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में, कहां पे? कादंबरी, बस पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व। मुझे डिस्टर्ब हो रहा है, सच्ची बोल रहा हूं, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। मत लिखना हो बेटा। ओ मान्य, आज शिकलाचा अभ्यास झालाय, पण आता नको, थांब। बाय जनरल रिजर्व लिखेंगे, और जो भी अमाउंट लिखी है 16,000, वो 16,000 तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगी। जैसे कि वापस देख लो, कोई दिक्कत नहीं, समझ लो। 16,000 है, 16,000 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें? तुषार तू देख ध्यान से, जतिन देख ध्यान से। 16,000 मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। देखो एक्स पता है ना आपको, एक्स, हाँ, तो उसको मल्टीप्लाई बोलते हैं। बड़ा एक्स अलग होता है, छोटा एक्स दिखेंगे तो मल्टीप्लाई बोलते हैं। मल्टीप्लाई। ये देखो क्या लिखा है यहाँ पे? वेरी गुड। 7 + 5 कितना होता है? 12 + 4 कितना होता है? तो वेरी गुड, हम क्या करेंगे? 7/16 करेंगे। आया समझ में? वेरी गुड। 16 को डिवाइड करेंगे 16,000 से, कितना आएगा? 1,000, और 1,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 7,000 आ जाएगा। और हम क्या करेंगे? जनरल रिजर्व में लिखेंगे 7,000 बाय जनरल रिजर्व। 7,000 किसका? रोहित का। सचिन का कितना? 5,000, और विराट का कितना? 4,000। बराबर, ये आपको लिखना है। आ गया समझ में? लाइबिलिटी साइड पूरी की पूरी कवर। साइराज ध्यान से देख बेटा, असेट्स में क्या? असेट्स में स्टॉक लिखा है, बराबर। मेजोरिटी 99% आपके असेट में ना, सब कुछ असेट ही होगा, एक को छोड़ के, बैंक नहीं तो कैश, बैंक नहीं तो कैश। ये चैप्टर चालू, इसका रिवीजन दोनों चैप्टर के साथ हो रहा है, एडमिशन भी और रिटायरमेंट भी। तो यहाँ पे स्टॉक लिखा है, फर्नीचर लिखा है, लैंड एंड बिल्डिंग लिखा है। ये तीनों चीजें, लैंड एंड बिल्डिंग लिखा है, ये तीनों चीजें कहां जाएगी? असेट में जाएगी। और असेट में जाने के बाद, एक सेकेंड, असेट में लिखने के बाद अगर एडजस्टमेंट होगी तो इनर वाले कॉलम में, एडजस्टमेंट नहीं होगी आउटर वाले कॉलम में। वेरी गुड। आगे लिखा है बैंक, तो उसके लिए अलग से अपन ने एक अकाउंट बना के रखा है, उसके डेबिट साइड में, जो 3 साइरस ध्यान से सुनना बेटा, उसके डेबिट में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कल करे, पक्का समझ में आया? ओके डन। मेरी बैलेंस शीट यहाँ पे हो जाती है खत्म। आगे उसके बाद प्लीज प्लीज प्लीज, उसके बाद इसके बाद क्या बोला? ओहो मिस्टर विराट डैड, कितना क्या फायदा इतना फिटनेस का। मिस्टर विराट मर चुका है 30 जून 2017 को। खुशी कब मरे? विराट कब मरा? 30 जून 2017 को भाई साहब का देहांत हो चुका है। एक सेकंड, मैथ्स किस का था? मैथ्स कल पेपर आपको लिखना है बेटा आज, मैं पूछ नहीं रहा हूं, बता रहा था। कैसा था बेटा पेपर मैथ्स का? थोड़ा इजी, थोड़ा हार्ड? वेरी गुड। तू बता सुनना। इजी छोड़, हार्ड पता है हार्ड क्या होता है? और बहुत हार्ड, बहुत ऐसा गाना था। सुनो, मैथ्स का पेपर जिसको हार्ड जा रहा है, जिसको इजी जा रहा है,
आपको क्या करना है, आपको मैथ्स की थोड़ी प्रैक्टिस बढ़ा देनी है। अभी जितना हुआ है उसकी तो प्रैक्टिस करो, बाकी का सिलेबस आपका मैं बोलता हूं जल्दी जल्दी करवाने के लिए। जैसे जैसे अकाउंट्स में टाइम मिलेगा हम मैथ्स में ज्यादा शिफ्ट हो जाएंगे। आपका मैं लेक्चर्स क्या कर दूंगा, अकाउंट्स के कुछ लेक्चर आपको ऑनलाइन कर सकते हो, बाकी जितना ज्यादा टाइम हो सके आप फेस टू फेस पे ध्यान दो मैथ्स के, आप खत्म कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और बेटा आप भी अच्छे से पेपर लिखना मैथ्स का, देना मत पेपर, शाबाश, बराबर। जतिन निकाल ले बेटा, निकाल ले, तो निकाल ले जतिन। आगे सबसे पहला रिद्धि, ध्यान से सुन बेटा, स्टॉक, फर्नीचर एंड लैंड एंड बिल्डिंग आर टू बी रीवैल्यूड। आपको एडजस्टमेंट में कुछ नाम दिखेंगे, एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, रीवैल्यूड, बराबर, रिड्यूस, ऐसे कुछ असेट के सामने नाम दिखेंगे, तो यहां पे घबराना नहीं है। डेप्रिसिएशन होगा माइनस कर देना, एप्रिसिएशन होगा प्लस कर देना। अब यहां पे बोला है रीवैल्यूड, रीवैल्यू का मतलब होता है एक तो बड़ी होगी नहीं तो कम हुई होगी, तो चेक कैसे करेंगे, चेक कर देंगे। तुषार ध्यान से देख, यहां पे सबसे पहला नाम किसका है, स्टॉक का, तो जो पहली अमाउंट होती है वो होती है स्टॉक की। क्या देखने आया बेटा, क्या देखने आए आप, इसको पानी की बोतल, पानी की बोतल वो याद थी ना बेटा, बताने आए हो कि मुझे पीना है, ऐसा कुछ। तेरे तेरे हुडी पे क्या लिखा है, गैप या गप, तो पहला लिखा है स्टॉक। बेसिक बेसिक चीजें समझ में नहीं आएगी, सुनो। स्टॉक के लिए पहली अमाउंट कितनी है, 16,700। फर्नीचर के लिए दूसरी अमाउंट कौन सी है, 200। लैंड एंड बिल्डिंग के लिए तीसरी अमाउंट कौन सी है, 30,000। ये आपको किसी भी, मुझे बोली समझ गया ओके, तो ये सारी चीजें जो लिखी है ये कोई सब लैंड एंड बिल्डिंग, मुझे लगता है जल्द से जल्द एकेडमी में मुझे एक लड़की लेके आनी पड़ेगी स्टाफ के लिए, बराबर। बहुत अश्लील हो चुके हैं सारे के सारे लोग। मुजरा चल रहा है बेटा, क्या है ये, ओके। अब सुनना, अब ये क्या है, बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं चलता, लिटरली मैं बोल रहा हूं। ये जो अमाउंट लिखी है ना, मुझे ये सिखाना पड़ रहा है कि पहले स्टॉक का अमाउंट लिखा है तो स्टॉक का है, दूसरा फर्नीचर है तो दूसरी अमाउंट है, तीसरा जो भी बिल्डिंग लिखा है उसकी अमाउंट है। तो ये जो तीनों लिखा है तो आपको पता होना चाहिए, स्टॉक, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग आर टू बी रीवैल्यूड। तो इन तीनों के अमाउंट देके रखे, इसका मतलब हमारे लिए क्या बन गया कि यहाँ पे जो स्टॉक है उसके ऊपर एडजस्टमेंट, फर्नीचर के ऊपर एडजस्टमेंट एंड लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर एडजस्टमेंट यहाँ पे आ जाती है। अभी तक मैंने आंसर चालू नहीं किया है, मैंने बस आपको उसके एडजस्टमेंट बता दी, बराबर। अब सोचो, क्या पहले स्टॉक की जो अमाउंट है वो 16,700 हो गई है, प्लीज साइराज, 16,700 हो गई है। अब तुम चेक करो, क्या तुम्हें इतना भी समझ में नहीं आ रहा जो आपके बैलेंस शीट में स्टॉक की अमाउंट 17,000 देके रखी थी। तो इससे किसी का भी देखते अभी तुम लोग खुद को समझ में आ जाएगा। तुषार, स्टॉक बढ़ा या कम हुआ, स्टॉक इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, देखा तुम्हारे सामने ही है ना उदाहरण। अब भी बोल रहा था मैं, जतिन, आशुतोष और निशांत, तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि अभी मैंने बोला, दिख रहा है 17,000 क्या है स्टॉक है, कितना हुआ अभी, तो इसमें रॉकेट साइंस था ही नहीं कि इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। लेकिन भाई का ध्यान ही नहीं है, भाई का ध्यान ही नहीं है। कितना भी अच्छा पढ़ा लू मैं, कितना भी मैं अच्छा पढ़ा लू अकाउंट्स, जो कि मुझे पता है पढ़ाता हूं मैं, लेकिन भाई का ध्यान नहीं है। भाई जैसे सर वैसे स्टूडेंट। सुनो आया समझ में। तो इस जैसे वंश ने अभी बताया, तो तुम्हारा भी काम है, जिसको आता है गर्ल्स में भी बॉयज में भी, तो उसको सिखाओ। उसको मेरी बातें समझ में नहीं आ रही है, मतलब मैं अगर कुछ बोलता हूं, मैंने बोला बैट, तो बैट मेरे मुंह से निकला, बैट मेरे मुंह से निकला, उसके कानों तक नहीं गया, समझ रहे तुम, उसके कानों तक नहीं जा रहा है वो, बहुत सारी छेद है उसके इसमें, हो सकता है किसी और में चला गया वो, उसके कानों में वो चीज नहीं जा रही है। इसीलिए आपकी अगर बात वो सुनता है
तो प्लीज आप उसको समझाओ, बेटा पास हो जा। ओके, आ गया समझ में? साईराज, तेरे सामने एग्जांपल लिया कि अभी मैंने बोला कि स्टॉक 17,000 है और इसकी अमाउंट 16,200 है, तो कम हुई है अमाउंट। जब असेट में से कोई अमाउंट कम होती है, पूजा जी कहां लिखते अपन? रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में लिखते कम हुई है। चालू है क्या? तो चेक कर दादा, हाथ ऊपर कर, ठंड लग रही है? नहीं नहीं, जो मेरे शरीर में जगह ओपन है ना, वहां पे भी हवा नहीं लग रही बेटा। गीला हो गया, गीला। आगे सब इधर जाएंगे, इधर तुम्हारे पास। ओके 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 ओके, चलो अब सुनो। बेटा सुनाई दे रहा है? आगे, अब ये हो गया। उसके बाद जो आपकी फर्नीचर की वैल्यू है, मेरे यहाँ पे दिख रहा है 16,200 है, और ऊपर कितना दिख रहा है फर्नीचर की? 18,000। तो क्या हुआ है, कम या ज्यादा? तू शार, कम या ज्यादा? वेरी गुड बेटा, कम ही बोला है तूने। आगे दूसरा, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 30,100 हो गई है, और आपके ऊपर कितना लिखा है? 16,000, तो बढ़ गई है। कहा जाएगा? रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। वेरी गुड बेटा। क्या ये एडमिशन में भी ऐसे होता है? बात नंबर, एडमिशन में भी यही होता है, रिटायरमेंट में भी यही होता है, और आपके डेथ में भी वही हो रहा है। तो इसका मतलब सर यहां तक तो नया कुछ नहीं है। पानी पी ले बेटा, तेरे पानी पीने का इसका मतलब डेली खराब दिख रहा हूं मैं? थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा सर। आगे, अब ध्यान सुनना बेटा, बेटा ओ बेटा जी, गायत्री बोलो। अब सुन, क्या हुआ? डेली जिम चालू है। वो मुझे देख के जी बंद ये कर रहा है। दाढ़ी पे नहीं चिपकता क्या? हेलो हेलो, ये मैंने यहाँ पे ऐसा देखा, मुझे लगा कौन काट के गया है यहाँ पे। नहीं, जिम चल रही बेटे। हेलो, क्या हुआ बे? निशान लीकेज हो गया बेटा? क्या हुआ? क्या हुआ? हुआ क्या? चम्मच ना। खाओ बच्चों, ओ बच्चों, सुनो, ब्रेक दे, थोड़ी रिस्पेक्ट। ब्लाउज। विराट शेयर इन गुडविल। अब देखो, अभी अभी इंपॉर्टेंट है। पहली एडजस्टमेंट में समझ सकता था, लेकिन जो सेकंड एडजस्टमेंट है वो इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनना। विराट शेयर इन गुडविल इज टू बी वैल्यूड फ्रॉम फर्म्स गुडविल। का मतलब ये होता है, विराट का जो गुडविल का शेयर है वो आपको कब पता चलेगा? जब आप पूरे फर्म की गुडविल निकाल दोगे। ओके, इतनी इंग्लिश आपको आनी चाहिए, इतनी इंग्लिश आनी चाहिए कि एक्चुअल में वो क्या बोल रहा है वो समझ सके अपन। ठीक है जतिन, ध्यान सुना, तू ध्यान से सुन। यहां पे लिखा है विच वॉज वैल्यूड एट 3 times ऑफ द एवरेज प्रॉफिट। मतलब गुडविल का जब हम फॉर्मूला निकालेंगे तो गुडविल को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 3 से। किससे? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। आगे लिखा है
ऑफ लास्ट 4 years, प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years दे के रखा है हमें 30,000, 25,000, 25,000, 40,000। क्या करना है पता आपको? आपको जितने भी अमाउंट देके रखे हैं उसको करना है प्लस। क्या करना है? प्लस। वेरी गुड। प्लस कैसे दिखता है? ऐसे, एक खड़ा, एक खड़ा, एक आड़वा, बराबर ऐसे दिखता है। ये बढ़िया था। अब देखो प्लस आ चुका है यहाँ पे। अब इन सबको प्लस करेंगे। प्लस करने का फॉर्मूला 30,000। देखो 25 प्लस 25 50 होता है, 50 प्लस 30 80 होता है, 80 प्लस 40 120 होता है। तो 1,20,000 का क्या है आपके पास? प्रॉफिट। लेकिन ये पिछले 4 साल का है, आया ना? अब पिछले 4 साल का मैंने 1,20,000 प्रॉफिट निकाला। डिवाइड बाय किससे करूं? 4 से ही। 5 का होता तो 5 से करता, 6 का होता तो 6 से करता, 1 का होता तो 1 से करता। अब मुझे 1,20,000 को डिवाइड किससे करना है? 4 से। तो कितना आ जाएगा? 30,000। अब ये 30,000 क्या आया? ये आया एवरेज प्रॉफिट। क्या है ये? अब एवरेज प्रॉफिट अगर आ चुका है, लेकिन गुडविल को 3 टाइम्स से करना है। क्वेश्चन ने बोला है, मैंने बोला क्या? मुझे इंफॉर्मेशन कब पता चली? क्वेश्चन पढ़ने के बाद। तो आपको भी कब पता चली कि 17 तारीख को पेपर जब आएगा? जब क्वेश्चन प्रॉपर पढ़ोगे। अक्षय, एक काम कर, गाँव वाला तो तू। अब आगे नीट बस बोर्ड था। 1,20,000 डिवाइड बाय 4, 30,000 आया। 30,000 इज एवरेज प्रॉफिट। और गुडविल का फॉर्मूला क्या है? गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 3। 3 कहां से आया? क्वेश्चन ने बोला था। क्वेश्चन 2 बोलता तो 2 लिखता, क्वेश्चन 10 बोलता तो 10 लिखता। 30,000 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 90,000। कितना आ गया? 90,000। ये 90,000 क्या है? ये 90,000 क्या है? जैसा तुषार के कान में नहीं जा रहा है, तो वैसा आपके भी कान में नहीं जा रहा है। बेटा, इंसान इंसान के पास एक दिमाग होता है, उसका भरोसा उठ गया आज मेरा। चलो ठीक है, 90,000। ओके बेटा, 90,000 आपका आया। ये 90,000 क्या है? ये 90,000 है तीनों फर्म, सॉरी तीनों पार्टनर का प्रॉफिट। छठा, पूरे फर्म का गुडविल है ये। तीनों पार्टनर का प्रॉफिट कैसे होगा? पूरे फर्म का क्या है बेटा? गुडविल है ये। ओके, एक सेकेंड, हमें पूरे कंपनी का गुडविल चाहिए या जो मरा है उसका गुडविल? ओके, जो मरा है उसके पास शेयर कितना है? 3। उसके पास शेयर कितना है जो हमारा पार्टनर है? शट अप। जो मरा पार्टनर है उसके पास है 4/16, नॉट 4। 4/16 क्या है? उसका वो शेयर है। ओके, तो 30,000 सॉरी 90,000 मल्टीप्लाई 4/16, 22,500 आपका क्या आया? विराट का शेयर ऑफ गुडविल आया। आया ना? यही तो निकालना था, बराबर। अब आगे थर्ड एडजस्टमेंट अगर देखो तो हिज प्रॉफिट अप टू द डेथ इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर। हमें क्या बोला है? जो प्रॉफिट आया, सॉरी जो गुडविल आया, गुडविल तो ठीक है, वो जब मरेगा, जैसे कि अपन वो करते थे ना 3 महीने का, कब मरा है वो? अभी भी हवा नहीं आ रही है इसकी। विराट जो मरा है वो कब मरा है? 30 जून को मरा है। लेक्चर रिकॉर्ड करना है, सुनो बेटा, घर जाओ चालू कर। सुनो, अब सुनो ध्यान से। जो मरा कब है? 30 जून को। उसका साल जो खत्म हुआ, फाइनेंशियल ईयर कब खत्म हुआ? 31 मार्च 2017। 19 कहां से आया बीच में? ध्यान दो, ध्यान दो, मस्ती के साथ ध्यान भी होना चाहिए। मेरा मस्ती के साथ मैं डेथ के जगह एडमिशन पढ़ा रहा हूं क्या? तो मस्ती के मैं मस्ती के साथ लॉ पढ़ा रहा हूं क्या?
नहीं एसपी पढ़ा रहा हो क्या? नहीं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हो क्या? नहीं पलक मम सॉरी क्या सॉरी है क्या सॉरी पढ़ा रहा हो क्या मैं? नहीं क्या बोला? अच्छा हाँ मैंने बहुत गंदा सोचा अभी 31 मार्च 2017 को साल खत्म हुआ, अप्रैल का महीना यूज हुआ मतलब उसने काम किया, अप्रैल के बाद क्या? मई जून में मर गया, तो 3 महीने काम किया तो 3/12 आएगा। आगे विराट वॉज एंटाइटल टू गेट सैलरी ऑफ ₹1,200 पर मंथ। उस भाई साहब को प्रॉफिट के साथ साथ सैलरी मिलती है, वो कितनी? 12,000 प्रति महीना। चेक कर रहा था मैं तुम्हारा नाम कितना है। 1200 पर मंथ, 1200 पर मंथ। सोचो ध्यान सोचना, देखो सुनो सुनो, ये गायत्री है, देखो ये गायत्री है, ये कादम्बरी है, सॉरी कादम्बरी है, फिर ये मयूरी है। अब ये तीनों पार्टनर्स हैं, ठीक है, ये तीनों कौन है? पार्टनर्स। इसमें से ये जो मयूरी है ना, बराबर, ये मयूरी है ना, ये मर गई जून 2017 को मर गई। अब मुझे बताओ क्या फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2007, सुनो मयूरी आप मर चुकी हो, आपको बस ध्यान देना है, आपको देखना है, आपको मुझे क्वेश्चन का आंसर देना है, आपका इसीलिए देना है, इसीलिए हाँ इसीलिए आपको देना है कि 31 मार्च 2017 को क्या आप जिंदा थे? कौन था भाई? अक्षय कौन था? हाँ बोल भाई। 31 मार्च 2017 को तुझे सैलरी मिली होगी, बराबर, लेकिन अगली जो सैलरी है तुझे कब मिलनी चाहिए थी? अगले साल, लेकिन उसके 3 महीने बाद तू मर गई। तो अब गायत्री कादम्बरी क्या करेंगे? अप्रैल मई जून, तीनों महीने की। तो हिल क्यों रहा है बेटा? क्या हुआ? क्या सोच लो लाइफ में मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ? सोच लो भैया तेरे बाद चल नहीं पाएंगे। अब सुनो, इनके चाल बिगाड़ के आया हूं मैं अभी। अब सुनो, अब मुझे तो गायत्री और कादम्बरी जो है वो तीनों महीने का पैसा देंगे ना उसको, जो मरी उसको पैसा देंगे ना, कितना देना चाहिए? 1200, 1200 और 1200, कितना होता है? 3,600, 3,600, हाँ या ना? अब मुझे इतना एक सेकंड ना, तुषार मुझे बता, ये जो 3,600 है कौन किसको देगा? हाँ ठीक है चलो, ये तो तुझे देगी, तू बता। उसके जगह मान ले पूजा बैठी है, हाँ हाँ, पूजा को कौन देगा? ये दोनों देंगे। एक सेकंड ना बोल, जितना काम कर रहे होते तिदाला, तिदाला बॉस, ये पार्टनर है, ये पार्टनर थे, ये 3 पार्टनर में से वो बोली है, ये दोनों नहीं देंगे, फर्म देगी, क्योंकि फर्म एंड पार्टनर्स बोथ आर सेपरेट। तो इन दोनों की लाइबिलिटी नहीं पैसा देना, फर्म की लाइबिलिटी पैसा देना। पक्का समझ में आया? आगे क्या लिखा है? अब सुनो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बेटा मेरा गला दुख रहा है, पानी पिला यार। अरे कैसे लोग पानी पी के यहाँ पे बॉटल रखी है।
ओ शिट, मैंने भी तेरी कॉपी दी। जय हो। क्या कर रहा है तू? जय हो ऐसे करते हैं ना। जी। अब सुनो, पांचवें नंबर के एडजस्टमेंट। बेटा बेटा ओ बेटा, चार एडजस्टमेंट अच्छी तरह से हो गई है, दो एडजस्टमेंट बाकी है। ध्यान सुनो, पांचवें एडजस्टमेंट लिखिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पेड बी अलाउड। अब देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है। कौन देगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? यस, फर्म देती है। किसको? पार्टनर्स को। तो पार्टनर्स में तीनों पार्टनर्स आ गए, आप तीनों का कैपिटल लगा हुआ है। ओके, तो लॉजिक क्या लगाना है? जो मरा है उसको ही नहीं देना सब कुछ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब होता है जिन्होंने कैपिटल लगाया उसको क्या जाएगा? इंटरेस्ट जाएगा। बिजनेस से क्या जा रहा है? पैसा जा रहा है। किसके फॉर्म में? इंटरेस्ट के फॉर्म में। जर्नल एंट्री लॉजिक लगा, बचपन में पढ़े थे अपन। जब जब पैसा जाता है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होता है, जिसके वजह से जाता है वो अकाउंट डेबिट होता है, क्योंकि इंटरेस्ट एक्सपेंस हो रहा है। इंटरेस्ट मतलब नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। और इसका मतलब पैसा आया, सॉरी पैसा गया, तो पैसा गया बराबर डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉस क्रेडिट और इनकम से। तो डेबिट मैंने क्या किया है? इंटरेस्ट, क्योंकि वो एक्सपेंस है। आ गया समझ में? बैंक क्या है एक्चुअल में देखा जाए तो? पर्सनल अकाउंट है। मान लो कैश होता तो क्या असेट होता? असेट का रूल मतलब रियल अकाउंट होता। रियल क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो जा रहा है उसको क्रेडिट करो। आपको ट्वेल्थ में भले जर्नल एंट्री चैप्टर नहीं है, लेकिन हर आपके सम में जर्नल एंट्री आता है। ओके, तो आपको तीनों रूल्स पता होने चाहिए। जतिन, मुझे 3 रूल्स बता, गोल्डन रूल्स। 3 गोल्डन रूल्स साईराज और सोमनाथ को मैंने पहले दिन जिंदगी में जब पहली बार मिला तब सिखाया था मैंने। क्या किया था? नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं थे अपन, नीचे थे। जतिन तू मुझे बता, 3 गोल्डन रूल्स। 3 गोल्डन रूल्स पूछे मैंने। तुषार, गोल्डन रूल्स। 3 गोल्डन रूल्स। गोल्डन रूल्स पूछे मैंने। चिंता, गोल्डन रूल्स। पर्सनल, रियल, नॉमिनल। ट्वेल्थ में हो तुम, 3 महीने में एग्जाम है, गोल्डन रूल्स नहीं आ रहे। 11th के बच्चों को पता है सारे के सारे, रट्टा मारे हुए उन्होंने। गोल्डन रूल्स पूछा। गोल्डन रूल्स होते हैं पर्सनल, रियल, नॉमिनल। जब क्वेश्चन आपको पूछता है ना कि आपका नाम क्या है, तो आप आपका नाम बताओ, इंस्टा आईडी मत बताओ। समझ में आ रहा है? तो नाम बताओ ना। गोल्डन रूल किसी ने भी पूछा तो डेबिट का रिसीवर ऐसा बोलोगे, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल का क्या रूल है? डेबिट का रिसीवर, क्रेडिट का रिसीवर। रियल का क्या रूल है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। नॉमिनल का क्या रूल है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। डन। आगे 6th नंबर की एडजस्टमेंट है, विराट ड्रॉइंग्स अप टू डेट ऑफ द डेथ वाज 900 पर मंथ। मतलब 31 मार्च 2017 के बाद 3 महीने उसकी जो ड्राइंग्स है 900 रुपए हर महीने निकालता था विराट। हो सकता है अनुष्का को भी घुमान लेके जाता होगा, तो हर महीने 900 रुपया, तो 900, 900, 900। 9 महीने में 900 रुपए हर महीने, 3 महीने, तो 900, 900, 900। नाश्ता मिठाई, ऐसे 3 हो गए। 1800, 1800 प्लस 900, 2700। ये 2700 किसके पैसे? वो तो ड्राइंग्स लेके गया ना, फर्म का एक्सपेंस है। एक्सपेंस होगा तो कहां से जाएगा वो? कहां से गया होगा सोचो ना, बैंक से गया होगा ना ये, बराबर। मुझे बताओ,
एंट्री बताओ तो एंट्री, रिद्धि एंट्री बता, अभी जो मैंने बोला ड्राइंग्स की मुझे एंट्री बता। छाती दुखी यार। रिद्धि ड्राइंग्स, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, विराट ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आ गया समझ में बराबर? तो ये आपका हो गया क्या, पूरा का पूरा सम। अब मुझे बताओ इसमें ऐसी कौन सी एडजस्टमेंट जो आपको समझ में नहीं आई? सारी समझ में आ गई। अब जब क्वेश्चन चालू करोगे तो आपको ऐसा क्या लगता है कि उसमें से कौन सी एडजस्टमेंट नहीं होगी? तब करो। अभी तो बोला पागल औरत। विराट ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू क्या, 6 सेकंड लॉजिक लगा। विराट ड्राइंग क्या हुआ है, मतलब विराट अकाउंट क्या हुआ है, तो विराट के डेबिट में लिखेगी क्या तू, टू ड्राइंग्स। ये देख टू ड्राइंग्स अकाउंट, क्योंकि इसमें बस एक ही अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल, बाकी कुछ बनाना ही नहीं है। लेकिन क्या पार्टनर्स कैपिटल में रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया होगा? और वो आपको तो पता ही नहीं है, तो उसके लिए रफ में बनाना पड़ेगा, आया ना, रफ में बनाना पड़ेगा। गुडविल के लिए वर्किंग नोट बनानी पड़ेगी, यस। बैलेंस शीट के लिए भी आपको कुछ अगर उसमें से पता करना है कौन सी असेट बढ़ी कौन सी कम हुई, उसके लिए भी रफ में बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। करना सब कुछ है, लेकिन मार्क्स किसके मिलने वाले हैं, बस कैपिटल अकाउंट के। तो आपका टाइम बचाने के लिए एग्जाम क्या करती है कि आपको बोलती है सब कुछ मत बनाओ, बस कैपिटल अकाउंट बना के दिखा दो। गलती से मान लो रफ पेज पे आपने जो अकाउंट बनाया बैलेंस शीट, वो अगर गलत हो गए तो आपका कैपिटल अकाउंट गलत हो जाएगा। लेकिन मार्क्स कटेंगे किसके, बस कैपिटल अकाउंट के, उस रफ के कटेंगे क्या? नहीं। तो मैं आपको ये सम एज अ सॉल्व करने के लिए दे सकता हूँ क्या? अब भी क्या, बिना देखे। अरे आज 7 बजे विराट एंटाइटल्ड टू गेट, सैलरी देना है, बिजनेस को देना है, बैंक को क्रेडिट करना पड़ेगा, सैलरी को डेबिट करना पड़ेगा। विराट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, आया समझ में? काय का आजचा मला रिपोर्ट देऊन जा, काम काय काय केलं। ये एक ही अकाउंट है इसलिए आपको दिया है मैंने होमवर्क।